अंबाला में तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। इसके मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के घेरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचना या प्रस्तुत करना और संस्थान के बाहर अधिनियम अनुसार चेतावनी बोर्ड न लगे होने को लेकर कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चिकित्सा अधिकारी के साथ सदर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग ने 2 दुकानों पर चेकिंग की। इस दौरान एक युवक दुकान के अंदर धूम्रपान करता पाया गया। कोटपा एक्ट 2003 के सेक्शन ए और 6B के तहत यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में कैंट के कई सार्वजनिक स्थानों पर भी जांच की गई। नोडल अफसर डॉक्टर संजीव शर्मा जिनका आज कोर्ट एविडेंस था, वो आज नहीं जा पाए। मैं गया था और मेरे साथ मिस्टर जतिन हैं और मिस्टर अशोक हैं। ये हम टीम लेके गए थे। थाना सदर से हम पुलिस की टीम भी आई थी, हम सभी गए थे। हमने कई सारी दुकानों को आज वार्निंग देकर आए हैं जो भी शिक्षण संस्थानों के पास थी। और हमने बस स्टैंड पे भी हम गए थे। बस स्टैंड पे भी हमने बहुत सारे लोगों को वार्निंग दी। उनके ऑफिसर जो मिस्टर अजीत हैं उनको बोलकर आए कि भी किसी भी तरह कोई केस हो हमें बताएं। जो ना हो तो अलग बात है। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए अंबाला पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। वहीं 100 मंच एरिया में नशे पर लगाम न लगाने के कारण बीते दिनों एसपी ने चौकी नंबर 4 के सभी कर्मचारी व प्रभारी को बदल दिया था, जिसके बाद अब एसपी का यह फैसला रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि एक चौकी प्रभारी ने आते ही नशा बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने नशा बेचने वाले 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 मई को नशा बेचने वाली एक महिला को 14.60 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई और उसने पूछताछ में बताया कि वह नशा डेहा कॉलोनी की रहने वाली बाला से ये नशा लेकर आती है और पुलिस ने बाला को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बाला ने बताया है कि वो नशा अमरा नामक व्यक्ति से लेकर आती थी, जिसके बाद पुलिस ने रेड कर अमरा को भी गिरफ्तार कर लिया और अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड ली जाएगी और आगे की पूछताछ की जाएगी। ये 14 तारीख को हमें एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके रिगार्डिंग हमने एक महिला है संदीका जो कि डेहा बस्ती में रहती है, उसको हमने 14.60 ग्राम के साथ गिरफ्तार किए जो कि स्मैक थी और उसको हमने 14 को गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी पूछताछ पे हमें पता लगा कि वो ये सामान जो था एक बाला नाम की स्त्री से लेकर आती थी, वो भी डेहा बस्ती की रहने वाली थी। जिसकी इस इंफॉर्मेशन पे हमने बाला को भी कल गिरफ्तार कर लिया है। और बाला की जब हमने पूछताछ की तो बाला ने बताया कि वो ये सामान एक अमरा नाम का व्यक्ति है मनमोहन नगर अंबाला का, उससे लेके आता था। तो हमने उसको एक तो फर्स्ट जिसने एक तो उसका लाभ पहुंचाने भी लगे। आज प्रत्यक्ष उसकी जनता ने चर्चा दी। ठीक है बंधुओं भाई बहनों, सुबह से हम लोग अपनी इस कार्य समिति की बैठक में एक प्रकार से आगामी रोडमैप के नाते से अब चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर हमने जब हिसाब लगाया तो हमारे यहाँ 15.5 लाख परिवार ही उस कार्ड के हकदार हैं
लेकिन हमारे यहाँ 180 से नीचे की जो परिवार है वो तो लगभग 29 लाख है। तभी विचार आया कि बाकी जो 14 लाख है इनको भी कार्ड मिलना चाहिए। तो हमने चिरायु हरियाणा में नई योजना बनाई और 500 करोड़ रुपए का साल का खर्च ये हरियाणा सरकार करने के लिए तैयार है। अभी चीजें केंद्र की भी है, प्रदेश की भी है, उपलब्धि मिली जुली है। हम न इसको हम केवल केंद्र की बता सकते, न इसको केवल प्रदेश की बता सकते, तो हमें इन उपलब्धियों को इस तरह जोड़ के भी करना होगा। इसी प्रकार जब राशन कार्ड नए बनाने की बात आई, हमने पहले 2 जिलों में प्रयोग किया, कुरुक्षेत्र में और सिरसा में। 45-45 हजार कार्ड पिछले यानी 2022 के मार्च में ये बने थे। अनुभव आया उसमें से कि कुछ कार्ड गलत भी बन गए हैं। मुझे पवन सैनी अपने लाडवाई ने बताया कि हमारे यहाँ कुछ लोगों का कार्ड तो ऐसे बन गए, अच्छे मकान है, अच्छी चीजें कैसे हो गई। बहुत शिकायतें भी आती थी, 3 मंजिल मकान है जी, बेटा घर में नौकरी करता है, घर में गाड़ी है, फिर भी पीला कार्ड। अब ये शिकायत वाजिब थी और जिनके कार्ड नहीं थे उनको कुछ भी नहीं था। सब अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद पाया कि 3 लाख परिवार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं। 80,000 परिवार, 82,000 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है और फिर भी उनके कार्ड बने हैं। और जिनके बनने चाहिए, जिनके नहीं बने हैं, 12.5 लाख परिवार वो भी हैं। अभी इस एक्सरसाइज को किया, बहुत चिंता हुई कि आखिर बंद हो जाएंगे, ठीक है, खुश होंगे। जब आप काटोगे कितना ही बड़ा होगा तो वो परेशान करेगा, उसके मन में दूसरी बात आएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो डिजर्व नहीं करता है उसकी अगर कोई फैसिलिटी काटते हैं तो बाकी लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं भी ठीक हो गया इसका करके। हम जो डिजर्व नहीं करता है, सरकार की जनहित की स्कीमें उसी के लिए हैं जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं है अगर उसको लिए खोल के रखेंगे तो सरकार कभी भी उस आदमी तक अपना लाभ नहीं पहुंचा सकती जिसको पहुंचाना चाहिए था। बजट तो निश्चित है, सीमित है, तो ये भी प्रयोग किया और इसमें से बाद में शिकायतें भी आई। 2 लाख परिवार ऐसे यानी शिकायतें निकल करके आई जिसमें से काफी कुछ ठीक करने के बाद उनको मौका मिला, 1.25 लाख के आसपास ठीक भी कर दी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन उपलब्धियों को भी हमको जन जन तक जाकर के बातचीत करने की पूछना चाहिए कौन इसके बेनिफिशियरी है, कितने ही। अब जैसे किसानों का जो पैसा सीधा जाता है, किसानों ने खड़े होकर कहा कि हम तो बिल्कुल बंधक बने हुए थे। ठीक है, आरटीओ को उसमें परेशानी हुई थी और हमारा आरटी जो है हमारा समर्थक है, लेकिन न्याय अन्याय में तो हमको सोचना पड़ेगा। न्याय अन्याय में तो न्याय जिसको पहुंचाना उसको पहुंचाना है, चाहे उसमें अपने आदमी को भी थोड़ा समझाने की आवश्यकता पड़ेगी तो समझाएंगे। और आज किसान खुश है, 50,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा डीबीटी हुआ है, डायरेक्ट पेमेंट 50,000 करोड़ रुपया। कम बात नहीं। पहले जिसका पैसा होता था किसान वो जाके कहता था आदमी को भी पैसे दे दे, क्या करना, बेटी की शादी है तो बेटी की शादी में हलवाई मैं करा देता हूं ना, टेंट वाले को मैं कह देता हूं, फोन करता हूं, जाओ टेंट वाला कर लो। कपड़े लेने वहां से जाकर ले आओ, तो मजबूर की करता था, इसके हाथ में पैसे नहीं आते थे। आज हिसाब का किसान रखता है कि मेरे पास पैसा आया, इसमें से इतना मैंने आरती को पुराना देना वो देता है, इतना बैंक को देना देता है, बाकी अपना हिसाब करके अपने आप जाता है। आज वो समय नहीं है कि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सबके घरों में पढ़े लिखे हैं। आज बच्चे, नौजवान, उन्होंने सब कुछ अपना आप ग्रहण कर लिया है। अब ये पढ़ी लिखी पंचायतों का इतना असर है कि आज कितनी बहनें, माताएं जो सरपंच बनी हैं वो आकर के स्वयं अपनी बात आके कहती है, क्योंकि वो सारे जन संवाद कार्यक्रम में सरपंचों से कोई ना कोई एक बात, आसपास के 8, 7, 10 गांव के सरपंच भी आते हैं। जो सरपंच है खड़े होकर कोई एक बात बताओ अपनी, जो आपको गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगती है, ताकि उसकी डिमांड पर टिक करके उसको कराने के लिए प्राथमिकता दी जाए। डिमांड तो उनकी 8, 7, 10 होती है। तो इस सारे को करने के बाद एक एक सरपंच से पूछा जाता। प्रारंभ में कठिनाई भी आई, तो लोग ज्यादा होते हैं, किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो, हाथ खड़े हो जाते हैं, कहीं भी नजर गई उसको कहते हैं सब इसको भाई पकड़ा। 10 लोग खड़े हैं, एक बोल रहा, 9 को गुलगुल हो रही है। आखिर में तो असंतोष बहुत होना शुरू हो गया कि मैं इतनी देर से हाथ खड़ा कर रहा हूं और मुझे बारी नहीं आ रही है। तो थोड़ा मैं पैटर्न बदला जाकर के कुरुक्षेत्र में और सिरसा में कि जब इस सब कागज लेके आओ और जो आपने डिमांड रखनी है, शिकायत करनी है,
सुझाव है, अपना कागज जरूर दो, बिना कागज के बिना आगे बात बढ़ेगी नहीं। तो जो कागज देते थे उसमें से एट रैंडम जैसे लॉटरी निकलती है ऐसे पर्चियां डाल के निकालते थे। पूछते थे उनसे कि भाई 300 कागज आए हैं, 5 मिनट भी एक पर लगे तो 1500 मिनट लगेंगे, आप बैठने के लिए तैयार हो? ये नहीं, इतना तो नहीं बैठ सकते। तो फिर पर्चियां निकाल के जिसकी बारी आई उसको पूछे तो तैयार था, हम तैयार हैं। तो उसने 25, 30, 40 लोग जितने की बारी आती थी 1-1.5 घंटा उतना बात करके और उसके बाद बंद करते थे। बंद करते ही थोड़ा सबको लगता था मेरी बात तो रह गई, हम विश्वास दिलाते थे उनको कि नहीं, आपका एक एक कागज जो हमको मिला है इसका एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, इसको पढ़ करके और डिपार्टमेंट को देंगे, वो हमको जवाब देगा। अब इसके बाद इतने कागजों को कैसे संभालें, क्या करें? तो मैं प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे हरियाणा में उनको चलाना है। और अभी तो ये स्वयं प्रयोग किया, 4 दिनों में गया, आज मंत्रिमंडल के साथियों से बैठ के बात की है। तो अपना जो ये केंद्रीय कार्यक्रम है जून महीने का, अगर इसके अंदर फिट होता होगा तो करेंगे, नहीं तो इसके बाद करेंगे कि हर मंत्री अपने दिन में 4-5 गांव, एक एक गांव में जाकर के बातचीत करेंगे, ताकि जैसे अब हमारी जो बहन कौन बोल रही थी अभी, कैलाशो जी, कि गांव में जाना चाहिए, कार्यक्रमों को करने, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, उसका भी एक योजना बनाने के लिए बैठकें करना, सब करना। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, चाहे वो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हों और चाहे पदाधिकारी हैं सरकार के साथ नहीं भी हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, ये तो सब जाएंगे ही। लेकिन जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो भी एक एक गांव में जाकर और हमको योजना बना करके उनसे बातचीत करना, अपनी बात उन तक पहुंचाना। पहली बात तो पहुंचाने से पहले उनसे पूछना कि बताओ भाई आपको क्या अच्छा लगा। नौकरी के बारे में इतना उत्साहपूर्वक लोग बताते हैं कि पहले इतने बड़े बड़े गट्ठर में लेके जाया करते थे पैसे के, और पंजाबी में वो कहते थे फिर लीडर भी पालना करना चाहिए, खाली पैसे नहीं, लीडर भी पालना करना चाहिए, बिना लीडर तो पैसे भी कम नहीं सी आगे। अब वो सारे के सारे कहते थे, तो पता ही नहीं लगा कि केवल बालक जो पेपर दे देगा उसको ही पता है, और जब रिजल्ट आता तो वही दौड़ के बताता है मेरी नौकरी लग गई। 1,04,000 लोगों को अब तक हम नौकरी दे चुके हैं, 1,04,000 लोग। और अभी अगले 6 महीने में 35,000 ग्रुप सी की और लगभग 13-14,000 ग्रुप डी की, और फिर पीजीटी टीचर्स अलग, पुलिस के लोग अलग, ऐसा कुल मिला के 60,000 लोगों को अगले 6 महीने में और एक नौकरी मिलने वाली है। पहले लोग नाराजगी का कारण ये बताते थे कि उसके बेटे को नौकरी लगवा दिया, फिर उसी से गिराना वो। आज कोई नहीं कहता, आज सब कहते हैं कि नहीं भाई नौकरी लगी है, जिसकी बेटा तो होशियार था उसका, जिनकी नहीं लगी वो भी प्रशंसा करते हैं कि भाई लड़का तो होशियार था, मेरे साथ पढ़ता था, सबसे अव्वल आता था। अभी बीडीपीओ हमारे लगे, एमटेक, एमबीबीएस, बीडीपीओ, वरना बीडीपीओ तो ऐसे ऐसे हैं जो एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, जो पुराने लगे हुए। अगर मेरिट के ऊपर मिशन मेरिट रख के चलेंगे तो इन लोगों ने ही जनता की सेवा करनी है। आप और हम तो साधन बना के, चीजों को नीतियां बना के, पॉलिसी बना के आगे बढ़ा रहे हैं, प्रत्यक्ष काम तो कराना है, इन लोगों से कराना है। और ये भ्रष्टाचार करने के लिए भी एक जननी भ्रष्टाचार की इसलिए भी है कि इन लोगों ने सबने नौकरी पाते समय इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उस इन्वेस्टमेंट का पैसा ब्याज समेत ये व्यापारी हो जाता है आदमी। कि मैंने अगर 20 लाख रुपया दिया है तो 20 लाख का अगर 2 करोड़ नहीं निकाला तो 20 लाख निकालने का 2 करोड़ भिखारी हो गया। और व्यक्ति का पैसा नहीं लगेगा, सारे ही ठीक चलेंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अधिकांश को लगेगा नहीं भाई अगर हमको ईमानदारी से कोई काम नौकरी मिली है तो हमको भी आगे ईमानदारी से काम करना है। तो इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए बहुत अपनी उपलब्धियां हैं। तो मैं बता रहा था कि इसके लिए फिर हमने एक पोर्टल बनाया है, जन संवाद पोर्टल। पोर्टल पर भी कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं उस पर हमको अटैक करना चाहिए। ऐसे 10-15 चीजें